देवास जिले के सतवास में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अनाज व्यापारी के गोदाम और घर से भारी मात्रा में वन उपज बरामद की है। कार्रवाई के दौरान गेहूं के बीच छिपाकर रखा गया प्रतिबंधित धावड़े का गोंद, अचार की गुठली और महुआ फूल बड़ी मात्रा में मिले हैं। वन विभाग की जांच में गोदाम से करीब 8 क्विंटल धावड़े का गोंद, 70 से 80 क्विंटल अचार की गूठली और बड़ी मात्रा में महुआ फूल बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान व्यापारी संबंधित संग्रहण के कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद वन विभाग ने गोदाम को सील कर दिया और व्यापारी को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है। कन्नौद वन विभाग एसडीओ दिनेश वास्केल ने बताया कि देवास डिवीजन में धावड़े का गोंद प्रतिबंधित श्रेणी में आता है और इसका संग्रहण केवल जैविक समितियों के माध्यम से लाइसेंसधारी व्यापारियों को ही किया जा सकता है। इसके लिए वैध रसीद और दस्तावेज अनिवार्य है। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। एक मोबाइल सूचना थी जिसमें बताया कि एक शिवनारायण राम भरोसे पिता शिवनारायण के घर पे और उसके जो गोडाउन है, दुकान है, वहाँ पर वनोपज का संग्रहण पाया गया अवैध रूप से। खबर आई थी, फिर सर्च वारंट जारी किया और रेंज अफसर और स्टाफ गए, जाके विधिवत कार्रवाई की तो वहाँ जाके देखा तो उनके यहाँ गोंद मिला था जो धावड़े का गोंद था। उसके संबंध में उनके पास कोई लाइसेंस है नहीं और वैसे भी यहाँ पे गोंद प्रतिबंध हमारे देवास डिवीजन में भी है। दूसरा देखा गया वहाँ पे क्या है, महुआ के फूल भी रखे हुए और अचार की गुठली भी है। तो गोंद तो एक उठा के जब्त कर लिया, मात्रा कम थी, 8 क्विंटल निकला, लेकिन अचार की गुठली की मात्रा ज़्यादा 70-80 क्विंटल लगभग हो सकती है। और उनका कहना है हमारे पास इसके लिए लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस उनको मिल नहीं रहा, इंदौर रखे दस्तावेज है, तो दस्तावेज आके दिखाएंगे, तब तक के लिए हमने गोदाम को सील कर दिया है। और जैसे ही दस्तावेज आके दिखाएंगे, अगर उसमें कितनी मात्रा उनको लिमिट होती है कि इतनी मात्रा का संग्रहण करेंगे, 20 क्विंटल 50 क्विंटल वटेवर जो भी है, उसके आधार पर जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, यदि लाइसेंस में कुछ ऐसी त्रुटि पाई गई तो किस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई? लाइसेंस में अब देखने के पता चलेगा। अगर लाइसेंस त्रुटि पाई गई इसका मतलब क्या हुआ, अवैध संग्रहण। वैसे भी जो जैव विविधता में लाइसेंस जो मिलता, सभी को बता देता हूँ और खबर के माध्यम से पहुँच जाएगी कि जैव विविधता से जो लाइसेंस जारी होता है वो गांव में जो जैव विविधता समिति होती है उनके माध्यम से खरीदना होता है। ग्रामीण लोग वनोपज संग्रहण करेंगे जंगल से और ला के अपने गांव की समिति होती है, वहाँ ला के वो उनको बेचेंगे। समिति बनी थी, वो समिति फिर उनको बेचेगी किसको, लाइसेंसधारी व्यक्ति को, जो व्यापारी खरीदारी करता है, और उनको वहाँ पे कुछ लाभांश राशि भी उस समिति को देना पड़ता है। उसके नियम बने, प्रक्रिया है, उस लाइसेंस में पूरे बिंदु लिखे होंगे। तो इनके द्वारा तो सीधा खरीदा गया, मतलब ये तो सीधे खरीद रहे, मतलब अगर जीविका उनके पास रसीद होना चाहिए, वहाँ का बिल होना चाहिए कि कौन सी समिति से आपने क्रय किया है। इस कार्रवाई में कितने लोग मतलब अपना पाए गए हैं? मुकेश ट्रेडर्स, इसमें अभी एक मुकेश ट्रेडर्स नाम से एक उनका नाम बता रहे, दूसरा राम भरोसे। अब देखो जांच कर, वो कह रहे हैं कि सामग्री मुकेश और अब खरीदार कोई और बता रहा, रखा किसी और के घर पे बता रहा। देखते हैं कैसे पता चलेगा, उनको जांच के बाद। हाँ, तो साथ में जब जांच के बाद बयान होंगे तो बताएंगे, वो बताएंगे भाई किस कार्रवाई होगी। हाँ, सीधा अगर वो ला के रखवा रहा है कि मालूम है अवैध संग्रहण है, तो उसमें भी वो प्रेरणा में आ जाएगा, उसको प्रेरित कर रहा है, उसको अबेटमेंट में आ जाएगा, उसके ऊपर हमारे ऊपर भी कार्रवाई उतनी होगी, बराबर होगी। हमारी जानकारी के अनुसार वो घर जहाँ पर रखा वो वहीं का है, दोनों भाइयों का। अभी जांच कर रहे हैं, अब हमें तो उसके बारे में जानकारी नहीं, उसके दस्तावेज निकालना पड़ेगा, मकान किसका है, प्लॉट किसका है। अभी जो जहाँ मिला सामग्री मिली है उसकी हमने भी कार्रवाई की, जब्ती किया। वो किसके यहाँ रखी, घर किसका है, वो मालूम पड़ेगा जांच के विषय। गोंद का संग्रहण करवाते हैं केमिकल लगा के, उससे अपने वृक्षों को कोई नुकसान है? वृक्षों का नुकसान बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर लगातार 2-3 साल अगर ये लोग निकालते हैं तो वो वृक्ष लगभग मर जाता है, क्योंकि धावड़े के गोंद में नेचुरली गोंद बहुत कम निकलता, मतलब 2% बोल सकते, जितना 1 क्विंटल में मुश्किल से 2 किलो मिलेगा। बाकी ये लोग क्या करते हैं, पेड़ को या तो घावटी लगा देते, गर्डल की जिसको करना है कट लगा देते हैं, या जिसकी छाल निकाल देते, डीबार्किंग कर देते हैं, और वहाँ कुछ केमिकल स्प्रे कर देते, छिड़क देते, बाकी आग लग जाती है, लगा देते आसपास, उससे पूरा पेड़ का रेजिन पूरा तप के निकल जाता है। तो वो सब अप्राकृतिक तरीका है और वो गोंद की गुणवत्ता भी वो सही नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। वो नियम में हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है, वनोपज संग्रहण जो होता है वो या वन से लाई गई तो वनोपज पाएगा। तो एक हमारे वन विदेश व्यापार जो होता है, मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 और उसका नियम बनाओ है कि नहीं, परिवहन संग्रहण के लिए। हाँ, अभी तो जारी है। केमिकल विक्रेता भी मालूम पड़ेंगे, हम लोग अभी देखते हैं उनके लिंक कहाँ से, केमिकल कहाँ से ला रहे हैं लोग। खरीदारी तो उनको अवेलेबल करा रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि कोई तो प्रेरित करता होगा।
क्योंकि बड़ी मात्रा में उनको व्यापार बढ़ाना है तो गांव के लोगों को या जिनसे भी निकलवाते ये लोग गोंद लाते हैं तो उनको हो सकता प्रेरित कर रहे होंगे, जांच करेंगे मालूम पड़ेगा। ये बड़ी मात्रा में जैसे मुकेश ट्रेडर्स से माल मिला है तो कहीं यही तो केमिकल सप्लाई करके लोगों से हम बोल नहीं सकते ये कर रहे हैं या हो सकता है नहीं हो सकता है, वो जांच के वजह से या उसका गोंद जो सैंपल उसका टेस्टिंग भी करवा इसकी सकते भी हैं। जांच होगी। हाँ करवा सकते, करवाएंगे उसका भी। खातेगांव से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट।